बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ मैं जमा रही थी दही, और हुआ क्या कि जैसे ही मैंने दूध डाला बर्तन में, तो वो एकदम से जो है वो फट गया। तो ये हो गया था ब्लंडर। तो जो बच गया था दूध, अच्छा फटा ऐसे था कि एक भी कांच का जो ज़र्रा है ना वो यहाँ वहाँ नहीं हुआ था, बस बिल्कुल क्रैक होके दो हिस्सों में कट गया था। तो फिर मैंने बचा हुआ दूध दूसरे बॉल में शिफ्ट किया, और उसके बाद जो है वो दही जमा ली। थोड़ा सा बस दही डाला गरम दूध में, इतना जितना आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले इतना गरम हो, और बस इसे मैं रख दूँगी ओवरनाइट। तो ये वैसे मैंने दिन में जमाया था, बस जब ये हो गया तो इसके बाद अज़लान ने जो है वो, अज़लान आजकल बहुत नोटी हुआ है, तो यहाँ पे वो टेबल के ऊपर जो है वो आकर लेट गया था। उसको कोई और जगह नहीं मिली सोने के लिए, वो यहाँ आकर लेट कर जो है वो अपना कार्टून देख रहा था। बस फिर हम लोग जो है वो बाज़ार चले गए थे, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की, फिर भूख लग रही थी तो वहीं पर जो है वो चाट जो है बिरयानी खाने लग गए। और अज़लान को भी इनकी बिरयानी पसंद आई, और साथ में मैंने कचौरी भी मंगवा ली थी, और कचौरी इतनी गर्म आई थी कि बस मज़ा ही आ गया। तो गल्फ़ की जो है वो बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, तो गल्फ़ में मैं जाऊँ और बिरयानी ना खाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिरयानी और कचौरी इज़ अ मस्ट। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे, काम मेरा हो चुका था, और अहियान जो है वो कुछ खाने के लिए रेडी नहीं था, बस उसने जूस लिया क्योंकि वो स्कूल से थका हुआ आया था और उसका थोड़ा काम था। वो हम लोग ने करके फिर मेरे काम के लिए हम लोग आए थे यहाँ गल्फ़। और फिर हमने एक दो काम और ख़त्म किए। उसको करने के बाद जो है अम्मी की कॉल आई कि जमजमा पार्क आ जाएं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बस हम लोग फ्री हुए ही थे तो हम पार्क आ गए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड टिकट ले रहे थे। यहाँ एंट्री टिकट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी होती है। इससे क्या होता है कि हर एरा वगैरह नहीं आता ना, आपको सुकून होता है, फैमिली पार्क है, सुकून से आप जाके आराम से बैठें। तो बस यहाँ अहियान के हमने देने थे कपड़े, और उसका नाप आप देने के बाद वो तो चला गया था घर। उसको बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वो स्कूल से आया था और मैं उसको लेकर बाहर आ गई थी, और हम लोग आ गए थे पार्क। तो अज़लान तो यहाँ इतना खुश हुआ ना, उसने देख लिए थे झूले। बच्चों की फेवरेट, और उसने लगाई दौड़, जी मैं तो जा रहा हूँ झूलों की तरफ। और यहाँ मैं उसको कह रही थी कि झूलों की तरफ पहले मत जाओ, अपनी नानी से मिल लो और उसके बाद फिर जाना झूलों की तरफ। और जो ये बाहर है ना, इसमें जो फूल लगे हुए होते हैं ना, इतने मुझे अच्छे लगते हैं कि बस। यहाँ बैठी थी अम्मी लोग सारे, अम्मी भाभियाँ सारे, और बच्चों ने जैसे ही देखा ना कि मैं आ गई हूँ, वैसे तो मैं बच्चों की फुप्पो हूँ लेकिन सारे बच्चे मुझे आपा बोलते हैं। तो ये आ गए थे, आपा आपा आप यहाँ पर आ गए हो, अयान भाई कहाँ है। और तो अयान तो खैर आया नहीं, और ये हमारी शहज़ादी आयगुल, ये भी मुझसे मिलने आ गई थी। फिर इतना थक गए थे ना घर आके कि मैं तो सो गई थी भाई, बहुत जल्दी। खाने वाने का कोई होश नहीं था, मैं सारे शाम सो गई थी। और दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी अयान को स्कूल वगैरह भेजने के बाद, तो यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। और नाश्ता जब ऑलमोस्ट रेडी हो गया ना, यहाँ ने मुझे सैंडविच बनाने थे, मैंने एग्स बॉईल कर लिए, चिकन बॉईल कर ली, चाय चढ़ा दी। तो उसके बाद अज़लान ने फरमाइश डाली कि उसे वाइट सॉस पास्ता खाना है। यहाँ मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर दिए थे, चिकन श्रेड कर ली थी, और जो है वो अंडे भी बारीक बारीक कट कर लिए थे। इसमें मैंने डाला मायोनीज़ उतना जितने में ये पूरा अच्छे से कंबाइन हो जाए, नमक और ब्लैक पेपर। बस इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और लगा लेंगे ब्रेड पे। मुझे ये वाला सैंडविच बहुत पसंद है, और ब्रेकफास्ट में मिल जाए तो वाह जी वाह, क्या बात है। बट ये बहुत हैवी होता है, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे खाना इससे प्रेफर नहीं करती। हाँ, लेकिन कभी-कभी बंदा खा लेता है। और आजकल तो ज़्यादा इसलिए बने हुए क्योंकि भाई हस्बैंड आए हुए हैं, और जब हस्बैंड आए हुए होते हैं तो अच्छा-अच्छा कुछ बनाना होता है। वरना तो मैं अंडा ब्रेड खा के बड़ा खुश हो जाती हूँ। मेरे लिए अंडा ब्रेड भी बहुत है ब्रेकफास्ट में। जी, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की जो थी वो मेरी ब्रेड थी, ब्रेड का पैकेट था, और वो पूरा का पूरा जो है ना उसकी मैंने सैंडविचेस बना लिए थे कि अहियान भी आएगा तो वो भी खा लेगा, हम भी नाश्ते में खा लेंगे, और बाद में भी अगर शाम में दिल चाहा तो शाम में भी खा लेंगे। बस इसे मैं क्लिंग रैप से रैप कर दूँगी और रख दूँगी। साथ में बन रहा था अज़लान का पास्ता।
क्योंकि उसने फरमाइशी की थी। आजकल उसकी क्या फरमाइश है रेगुलर बेसिस पे, उसे पास्ता खाना होता है। तो खाली वाइट सॉस पास्ता नहीं खाना होता, स्पाइसी वाइट सॉस पास्ता खाना होता है। तो मुझे बड़ी हँसी आती है बच्चों की फरमाइशों पे कि यूनिक यूनिक फरमाइश लेकर आते हैं। और अगर स्पाइसी हो जाए तो कहता है वेरी हॉट, मैं नहीं खा सकता। बच्चे भी बच्चे ही हैं। तो यहाँ मैं चिकन मैंने हाफ़ पीस लिया था, उसका भी बीच में से बस एक बारीक सा पीस निकाल के थोड़ा-सा मैंने चिकन इसमें जो है वो डालना है, क्योंकि अज़लान चिकन खाता नहीं है और बाकियों के लिए जो है वो चिकन बहुत है। साथ में मैंने इसमें डालने के लिए चीज़ें भी निकाल ली थी, जैसे मिल्क, वाइट सॉस बनाने के लिए, मैदा और दूसरी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं यहाँ चिकन बना लूँगी। तो चिकन के लिए मैंने क्या किया था, ऑयल डाला था, ऑलिव ऑयल, थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको 1 से 2 मिनट 1 मिनट के लिए मैंने उसको अच्छे से सौटे किया। और उसके बाद यहाँ मैंने चिकन डाल दिया, और चिकन जब कलर चेंज कर ले और उसका जो पानी है वो सूख जाए, तो उस वक्त यहाँ मैंने नमक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और जो है वो कुटी हुई मिर्च डाली थी। अच्छा, यही 4 चीज़ें मैं वाइट सॉस में भी डालूँगी और यही 4 चीज़ें जो है वो मैंने चिकन में भी डालनी है। तो जितनी ओवरऑल आपने डालनी हो ना, उसका हाफ़ चिकन में और हाफ़ जो है वो वाइट सॉस पास्ता में डाल दें। साथ में यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून चिली सॉस लिया। अच्छा, मैंने आपको नमक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर की क्वांटिटी नहीं बताई, वो ये मैंने बहुत दफ़ा पास्ता बनाया है, तो ये मेरे चैनल में पास्ता की पूरी रेसिपी ऑलरेडी है। यहाँ मैं वाइट सॉस बना रही हूँ, तो मैं बहुत आसान तरीके से वाइट सॉस बनाती हूँ। पहले मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ और उसके बाद उसे पका लेती हूँ। ज़्यादातर मैं इसमें बटर नहीं डालती, लेकिन जब मैं अज़लान के लिए बनाती हूँ ना, तो मैं बटर ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ मैंने मैदा लिया था 2 टेबल स्पून और दूध लिया था 2 कप। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और कुटी हुई मिर्च डाल दी थी, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ले लिया था बटर, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और अब मैं कर दूँगी फ्लेम ऑन, और इसे इसी तरह से ये पकता रहेगा गाढ़ा होने तक। यहाँ पे चिकन अच्छे से भुन गई, और भुनने के बाद जो है मैंने इसमें जो मैंने पास्ता बॉईल किया था वो पास्ता डाल दिया, और बस इसे मैं साइड में कर दूँगी। और इसी चूल्हे पे जो है ना वो मैं वाइट सॉस को जो है वो अच्छे से थिक होने तक पकाऊंगी। इसके अंदर मैंने डाल दी थी फ्रेश क्रीम, और इसके अंदर मैंने डाला था ओरिगानो। मैंने इसमें डालना था कॉर्न भी, लेकिन फिर मुझे याद आया अज़लान ने कॉर्न भी नहीं खाने, तो फिर मैंने वो कॉर्न वापस रख दिए, कॉर्न नहीं डाला। साथ में यहाँ मैंने चेडर चीज़ भी निकाली थी, और वो भी मैंने नहीं डाली। वैसे मैं अमूमन इसमें चेडर चीज़ ज़रूर डालती हूँ, कॉर्न भी मुझे अच्छे लगते हैं, मैं कभी कभी डाल देती हूँ। यहाँ मैं नमक वगैरह चेक करी थी, और नमक बिल्कुल ठीक था। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे ब्लॉग में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बस इसके बाद हमने नाश्ता कर लिया था। अज़लान को जो है वो पास्ता बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।